नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए और आपके परिवार के लिए। आज मैं आपको बताने वाला हूं किस तरीके से फेसबुक और इंस्टाग्राम, हाँ, जिस पे आप अपना मोस्ट ऑफ द टाइम इन्वेस्ट करने वाले हैं, की वजह से एक महिला के साथ लगभग 12 लाख रुपए का स्कैम हो गया। हाँ, आपको जान के डेफिनेटली हैरानी हुई होगी कि ये कैसे हो गया, लेकिन इसी के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से इंस्टाग्राम पे आपके चाहे 5,000 या 10,000 फॉलोवर हों या फ्रेंड्स हों, चाहे फेसबुक पे आपके 500 या 1000 फ्रेंड हों, लेकिन इनमें से कोई भी एक फ्रेंड अगर स्कैमर निकल जाता है तो आप देखोगे वो किस तरीके से आपके साथ स्कैम कर सकता है और आपकी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है या आपकी पूरी लाइफ की जो मेहनत की कमाई है उसको चुटकी बजाते ही ले जा सकता है। तो आपका फिर से स्वागत है एक बार मेरे यूट्यूब चैनल साइबर अलर्ट विद डिजिटल सुधीर में, जहां मैं आज फिर कोशिश करूंगा आपको और आपके परिवार को इंटरनेट की इस दुनिया में सुरक्षित रखने की। तो आपको जो मैं सबसे इन्फॉर्मेटिव चीज़ बताने वाला हूँ, एक लड़की का ये केस है जो रहती है पंजाब में कहीं पे। आपको पता है उनकी आइडेंटिटी मैं आपके साथ डिस्क्लोज नहीं कर सकता, तो उन्हीं की ये पूरी कहानी है कि किस तरीके से पिछले 2 हफ्तों के अंदर वो 12 लाख रुपए गंवा चुकी हैं और उनको जब तक पता चला बहुत ज़्यादा देर हो चुकी। तो आप इंस्टाग्राम पे एक प्रोफाइल जो देख रहे हैं, ये जो आपको प्रोफाइल डिस्प्ले पर नज़र आ रही है एलिस विलियम्स 07 करके, ऐसी एक प्रोफाइल इंटरनेट पे बनाई गई। और इस प्रोफाइल में जो है ये 92 जिन लोगों को फॉलो करता है वो कोई भी लड़का नहीं है, वो सारी लड़कियां हैं जिनको ये बंदा फॉलो करता है। और आप सबको लग रहा होगा कि ये बाहर रहने वाला कोई व्यक्ति है। बेसिकली ये एक डॉक्टर है जो यूरोपियन किसी कंट्री के अंदर रहता है, जो हमने रिवर्स सर्च करके पता लगाया। लेकिन स्कैमर क्या करते हैं, इसकी एक इंडिया में फेक प्रोफाइल बनाते हैं, चाहे वो डॉक्टर बोरा के नाम से हो, बोरा सर्जन के नाम से, बोरा हार्ट स्पेशलिस्ट के नाम से हो, ऐसी करके इंस्टाग्राम पे बहुत सारी प्रोफाइल्स बनाते हैं। और उन प्रोफाइल्स में से ही एक प्रोफाइल का यूज़ करके इनके साथ कांटेक्ट करा गया है। इस व्यक्ति ने कुछ टाइम इन मैम से बात करी, इन दोनों के नंबर एक्सचेंज हुए और नंबर एक्सचेंज होने के बाद व्हाट्सएप पे इनकी बातचीत शुरू होती है। ये स्कैमर बोलता है कि मेरा प्रमोशन हो गया है, मेरा आज बर्थडे है या कुछ भी है, मैं उसके लिए आपको गिफ्ट भेज रहा हूँ, पार्सल भेजना चाह रहा हूँ, और आप कितना भी रजिस्ट कर लो, मना कर लो, ये लोग आपको पार्सल भेजते ही हैं, जैसा आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है। अब ये पार्सल भेजने पे होता क्या है कि इन मैम्स के पास, जैसे मान लो आज स्कैमर ने पार्सल भेजा, तो नेक्स्ट डे कॉल आता है और कॉलर खुद को बताता है कि मैं कस्टम डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ, न्यू दिल्ली एयरपोर्ट से, और आपका एक पार्सल हमें यूनाइटेड किंगडम से रिसीव हुआ है और उस पार्सल की आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी है। बोलने का जो तरीका था, जो लिहाजा था, वो इतना ज़्यादा सॉलिड था कि सुनने वाले को एक डॉक्टर होने के बावजूद इस बात पे यकीन हो गया कि ये एक कस्टम ऑफिसर ही है। और जैसा आप डिस्प्ले पे देख पा रहे हो कि इन मैम से कितने रुपए ले लिए स्कैमर ने, 39,500 रुपये एज अ कस्टम क्लियरेंस चार्ज ले लिया, 2,70,000 रुपये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग चार्ज ले लिया, जो कि इस टाइप का कोई चार्जेस या फिर कोई भी कोई भी सर्टिफिकेट होता ही नहीं है एक्चुअल में। मतलब आप पैसे के घोटाला कर रहे हो तो कोई सर्टिफिकेट लेके आप बच नहीं सकते, समझ रहे हो। उसके बाद इन मैम से 3,28,000 रुपये एज अ टैक्स अमाउंट ले लिया। अब ये टैक्स अमाउंट किस पे लिया, इनको बताया गया कि जो पार्सल आया है उसमें भाई 50,000 पाउंड हैं। आप 50,000 पाउंड की इंडियन करेंसी में मल्टीप्लाई करके देख लो, उस पर इन्होंने फेक टैक्स लगा दिया और इनसे 3,28,000 और ले लिए। फिर 1,89,000 रुपये इनसे किस चीज़ के ले लिया, कन्वर्जन चार्ज ले लिया कि जो पाउंड आए हैं उसको मैम हम आपको रुपीज़ में बदल के देंगे। और उसके बाद इनसे 78,000 रुपीज़ डिले चार्ज मांगा, क्योंकि इन्होंने ऊपर वाले जो चार्जेस हैं उनको देने में कुछ घंटों की देरी कर दी। और इस तरीके से इन्होंने इन मैडम से लगभग 8,94,000 रुपये ले लिए। लेकिन स्टोरी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। यहाँ तक मैडम को डाउट हो गया और उन्होंने इनको कोई भी पेमेंट देने से मना कर दी कि मैं आपको और पैसे नहीं देने वाली हूँ। तो आगे क्या होता है आप वो देखिए। यहाँ ये जो डिस्प्ले पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर नज़र आ रहे हैं ना, सारे के सारे, जो एलिस विलियम्स नज़र आ रहा है, बेसिकली एक डिस्पोजेबल नंबर है। आपको दूसरा नंबर नज़र आ रहा होगा नेट वीट बैंक करके, ये एक फेक बैंक पूरा क्रिएट करा गया है। मैं आगे आपको दिखाऊंगा। इस बैंक को क्रिएट करके स्कैमर ने इनको ट्रस्ट दिलाया कि हाँ ये जेन्युइन बैंक है और आप इससे फंड ट्रांसफ़र कर लो। बेसिकली आगे चलने से पहले मैं आपको शॉर्ट में ये स्टोरी समझा देता हूँ। स्कैमर को जब ये समझ में आ गया कि ये कस्टमर गिफ्ट के नाम पे पैसे नहीं देने वाली हैं, तो स्कैमर ने इनसे बोला कि यार बेबी, मेरा जो बैंक है ना, तुम उसको लॉगिन करो और अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर लो, फिर उसको बैंक से विड्रॉ करना और कस्टम वालों को पैसे दे के वो पार्सल रख लेना, और बाकी पैसे भी तुम अपने पास रख लेना, जब मैं इंडिया आऊँगा मुझे उस पैसे की ज़रूरत होगी। इस तरीके से ये सारी बातचीत यहाँ पे शुरू होती हैं। और उसके बाद
आप जो डिस्प्ले पे देख रहे हो वो कस्टम वालों के नंबर हैं जिनसे इनको कॉल आई थी इतनी सारी। उसके बाद ये डिप्लोमेटिक कोरियर सर्विस, ठीक है, न्यू शिपमेंट जो आप डिस्प्ले पे देख रहे हो, इन लोगों की तरफ से इन मैम को ऑफिशियली ईमेल वगैरह भी करे गए। पर बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती सर, ये सारे पैकेज देख रहे हो, पैकेज की लोकेशन क्या है, करंट लोकेशन कनाडा से आ रहा है, करंट सिटी क्या है, ऑन्टेरियो कनाडा है ऐसा भाई, डिलीवरी मेड बाय एयर है, वेट जो है इसका 8.8 kg है, उन्होंने ऐसे करके ये फेक डिटेल दे दी, आइडेंटिफिकेशन वगैरह सारी डिटेल यहाँ पे दे दी, इनसे इतना पैसा मांगा गया। अब इन मैम से बोला गया, जब मैंने इन मैम से बोला गया है कि आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये सारी डिटेल्स प्रोवाइड करानी है, यानी कि इसके मन ने बाकायदा एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की फेक वेबसाइट बनाई, डुप्लीकेट वेबसाइट बनाई, जिसके अब जैसे ही स्कैमर्स को पता चल गया है कि इनको पता चल चुका है ये स्कैम है, तो इनके जो लॉगिन क्रेडेंशियल थे वो सारे के सारे उन्होंने कैंसिल कर दिए, यानी कि डिसेबल कर दिए। तो मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करके तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन ये एक वेबसाइट आप ध्यान से देखो तो इसका ऊपर आप URL सेक्शन देखोगे तो आप पाओगे कि ये वेबसाइट किसी भी रूप से इंटरनेट पे कोई भी बैंक वगैरह इस टाइप की वेबसाइट नहीं बनाता है। नंबर 2, इस वेबसाइट को अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा ये वर्डप्रेस की एक टेम्पलेट है और कुछ नहीं है। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। अब स्कैमर ने इनसे पहले RBI के प्लेटफॉर्म पर डिटेल भरवाई और RBI के नाम पे इनसे पैसे लिए। फिर दूसरे नंबर पे स्कैमर ने क्या काम करा है, इन मैम को बोला, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं तुम्हें अपनी इंटरनेट बैंकिंग की लॉगिन डिटेल देता हूँ, तो मेरी वेबसाइट पे, मेरी जो बैंक की वेबसाइट है उस पर जाके लॉगिन करो, और ये जो आप डिस्प्ले पे देख रहे हो ना इंटरफेस जो आपको अब नज़र आ रहा है, ये बैंक की सो कॉल्ड बैंक की जो है वो वेबसाइट है, जिसका नाम है नेटवेट करके इसका नाम है। आप ऊपर पढ़ लो क्योंकि फ़ोन में बहुत ज़्यादा छोटा दिखाई दे रहा है तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ ढंग से बिना चश्मे के, ठीक है। इस वेबसाइट पे ये बोलता है। अब इस वेबसाइट पे जब आप विजिट करते हो तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस वेबसाइट के किसी भी सेक्शन पे क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसा आप इस वेबसाइट पे आपने देखा कि सेविंग अकाउंट के नाम पे कोई खास डिटेल नहीं है, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस पे इन्होंने फेक एड्रेस दे दिया है, लॉगिन पोर्टल आपको अलग से दे दिया है वहाँ पे बना के, लेकिन जब इस लॉगिन में हम लॉगिन क्रेडेंशियल डालेंगे तो वो लॉगिन नहीं होगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पे इन्होंने मैम के जो लॉगिन क्रेडेंशियल थे वो सारे डिसेबल कर दिए हैं। आगे आप इस वेबसाइट पे जब जाते हो तो आप सर यहाँ पे देखोगे क्या कि मैं आपको नीचे प्राइवेसी पॉलिसी वाले पेज पे जब क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वो भी काम नहीं करेगा अभी थोड़ी देर में। आप यहाँ देखोगे जो अलाइनमेंट है यहाँ पे कंटेंट का वो भी गलत है। यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करा तो वापस वो पेज वहीं पे रीडायरेक्ट हो गया। अब एक बात बताओ, एक बैंक जो फाइनेंशियल सेक्टर में डील कर रहा है, क्या ऐसा हो सकता है उस वेबसाइट पे प्राइवेसी पॉलिसी ना हो या वो सोशल मीडिया से लिंक ना हो? देयर इज नो चांस, कोई चांस ही नहीं है भाई कि कोई भी बैंक बिना प्राइवेसी पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसीज़ के बिना नेट बैंकिंग जैसी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कराते। अब देखो यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा क्या, यहाँ पे कंपनी जो बैंक है उसकी फेक वेबसाइट आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी, यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड नज़र आ रहा होगा। सबसे पहली चीज़ जिस पर आपको ध्यान देना है कि आपका ही नाम और डिटेल्स कोई भी किसी के, मतलब यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, लेकिन कोई भी आपका नाम या डिटेल्स यूज़ करके इस तरीके से पासवर्ड नहीं बना सकता। और पासवर्ड जो है कभी भी आप बैंकिंग वेबसाइट पे नॉर्मल नहीं बना सकते, उसमें स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करना मैंडेटरी होता है। और मोबाइल नंबर यूज़ कभी भी आप अपनी यूज़र आईडी में नहीं कर सकते किसी भी बैंक की दुनिया की, तो आपको इन चीज़ों पे भी ध्यान देना है। स्कैमर हो सकता है ये अपग्रेड कर ले, तो भी आपको ऐसी चीज़ों पर भरोसा ही नहीं करना है। इन सिंपल मैं आपको बताऊं, ये सारे वो बैंक्स की लिस्ट आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं जिनका यूज़ करा गया है। इन बैंक्स को मैंने रिपोर्ट करा है साइबर क्राइम में, ये सारे बैंक अकाउंट अब फ्रीज हो जाएंगे जल्दी। इसके अलावा अगर मैं आपको आगे की डिटेल दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक वेबसाइट netbeatbank.com, अकाउंट ID 9909 और पासपोर्ट विलियम, जो इसका पासवर्ड है वो इनने सिंपल विलियम 123 बना दिया और पिन 1234 बना दिया। आप जानते हो इस तरीके का पिन आप नहीं क्रिएट कर सकते आज की डेट में बैंकिंग की। आप इतने सारे, अभी आपने नैनीताल बैंक का केस सुना ही होगा, 16.5 करोड़ का स्कैम हो गया उसके अंदर, यानी कि बैंक का सर्व जो उन्होंने RTGS सिस्टम था उसको हैक करा और उसमें से पैसे निकाल लिए। क्या लगता है वो कंट्रीज जो हमसे टॉप पे हैं, कनाडा, UK, USA, वो इतना घटिया सिस्टम रखेंगे कि यूज़र उनका 1234 जैसे पिन बना दे, कॉमन पिन, या फिर सिर्फ अपना बैंकिंग का नाम डाल के ही अपना बैंकिंग पासवर्ड बना ले, या फिर सिंपल सा अपना अकाउंट ID 4 डिजिट की बना ले? तो आपकी गलतफहमी है, ऐसा कभी नहीं होगा। उसके बाद आपको ये सामने दिख रही है वेरीफाइड ट्रांजैक्शन पिन, ये उस वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट है। अब इस तरीके का जब मैम से उसने बोला कि आप ये पैसे मेरे बैंक अकाउंट से अपने खाते में ट्रांसफ़र कर लो, तो मैम ने ये पैसे ट्रांसफ़र करे और उसके बाद होता क्या है, उनके पास ये मेल आ जाता है कि डियर विलियम्स, योर ट्रांजेक्शन 30 वाज अप्रूव, $30,000 वाज अप्रूव्ड, और वायर ट्रांसफ़र के थ्रू करा। पहली बात बता दूं, वायर ट्रांसफ़र की रिसिप्ट ऐसी नहीं आती,
ट्रांजैक्शन आईडी ऐसी नहीं होती वायर ट्रांसफ़र की। और जो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है ना, आपको यहाँ पे कहीं इन्होंने वायर नंबर दे रखा होगा, मैं स्विफ्ट कोड दे रखा था, मैं भूल गया, आगे दिखाऊंगा। स्विफ्ट कोड भी इन्होंने रैंडमली कुछ भी बना के दे रखा है। स्विफ्ट कोड 4 या 5 डिजिट का नहीं होता है। मैं डिस्प्ले पर स्विफ्ट कोड की डिटेल लगा दूंगा, आप इसको पढ़ लेना। इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी रहेगी। आपको आगे दिख रहा है इंडियन कस्टम सर्विस, यहाँ पे जो मैम का नाम लिखा हुआ है, डिटेल लिखी हुई है, ये सब फेक है सर, ये सब फेक है। आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे डेट वगैरह भी सब अलग से लगाई है। पीछे देखो, अगर इसमें आप यहाँ बैकग्राउंड देखोगे, आप देखोगे पीछे का ब्लर करा गया है सारा कुछ, यानी कि यहाँ मल्टीपल टाइम्स चेंजेस करे गए, इस वजह से ये हो गया। अब यहाँ पर आप देखोगे, आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे सर यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा ब्लरनेस है, यानी कि यहाँ पहले कुछ और लिखा हुआ था। ये जो है कंटेंट, यहाँ पे कुछ और लिख रखा था इन्होंने पहले, ये पहले ऐसा नहीं था। सीधी सी बात आपको ये समझनी होगी। इसके बाद में अगर आपको आगे ले चलूँ, यूनाइटेड नेशन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्टिफिकेट। पहली बात तो ऐसा कोई सर्टिफिकेट इस दुनिया में होता नहीं। दूसरी बात, 1% मैंने माना होता तो आप भारत सरकार को पैसे दे रहे हो, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को दे रहे हो, तो यूएन जो पीस फोर्स है, जिसके पास जो शांति का काम करता है, कंट्रीज़ का समझौता कराता है, वो आपसे पैसे क्यों लेने लगा सर? ये फेक नाम है, इसका कुछ नहीं है। और ये यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल बॉडी है, किसी छोटे से राज्य के अंदर, छोटे से गांव में खुला हुआ कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो अपने कोचिंग सेंटर का नाम प्रमोट करने के लिए पूरे पे लिख दे कि यूनाइटेड नेशन। यहाँ पे ये जो नंबर लिखा हुआ है मैम का, जिसको मैंने ब्लर कर रखा है, ये देखो, ये भी इनलाइन फॉर्मेट नहीं है, यानी कि इन्होंने पेंट बॉक्स के अंदर इसको एडिट करा है। ये देखो, ये भी गलत लिखा हुआ है इन्होंने। यहाँ पे ये जो स्टैम्प है, इस स्टैम्प के ऊपर आपने ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, सिंपल ब्लर स्टैम्प है। इसके बाद यहाँ पे ये सारी ट्रांजैक्शन जो मैम ने इन स्कैमर्स को कर दी लगातार, और ये अमाउंट 12 लाख से भी ऊपर का बैठा। तो ये पूरी की पूरी एक स्टोरी थी ऑनलाइन स्कैम के बारे में, कैसे किस तरीके से एक महिला के द्वारा पूरी मेहनत और शिद्दत से उसने जो सेविंग अपने घर, अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए जोड़ी, कैसे वो चुटकी बजाते ही कुछ ही समय के अंदर गायब हो गई। और अब पूरा का पूरा मामला पंजाब पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस मामले को कैसे इन्वेस्टिगेट करती है। जैसा आप जानते हो कि इन केसेस के अपडेट मैं नहीं दे सकता, क्योंकि लोग कभी भी ऐसे अपडेट शेयर नहीं करते। जिनका पेमेंट रिफ़ंड हो जाता है वो इंटरनेट की दुनिया से दूर हो जाते हैं, और जिनका नहीं होता वो सिर्फ दुख में जीते हैं, और सब डरते हैं कि मेरे बारे में किसी और को पता ना चल जाए कि मेरे साथ ऐसा हो गया। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके साथ कोई स्कैम नहीं हुआ है तो आप किस्मत वाले हैं, क्योंकि डेटा कहता है कि भारत में हर चौथा या पांचवा इंसान ऑनलाइन फ्रॉड या साइबर क्राइम का शिकार हो चुका है। और अगर आपने ये वीडियो देख ली है तो अपने दोस्तों और परिवार के लोगों को ज़रूर शेयर करिए, इससे पहले बहुत ज़्यादा देर हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। राम राम।